जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आलमिक ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सी जानकारी दूंगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वशीकरण संबंधित, और मैं जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से मैं एक बहुत तुरंत प्रभाव देने वाले एक वशीकरण के बारे में बताऊँगा, जिसे जन ही जन कल्याण के लिए। तो यह जो वशीकरण प्रयोग है, कुल छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत कारगर है। यह पति पत्नियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस जन ही जन कल्याण के लिए इसको मैं बता रहा हूँ। और अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर करें दोस्तों में, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में प्रतिदिन आपको जानकारी दिया जाता है और इसमें निःशुल्क आपको बताया जा रहा है, जो प्राचीन विद्या विलुप्त ना हो, जानकारी आप लोग के समक्ष हो ताकि आप लोग को जान सको। यह जानकारी के उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। यह प्रयोग करके जरूर देखें, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, कोई प्रकार के किसी को नुकसान नहीं होगा, जनहित के लिए बताया जा रहा है। फिर भी आगे एक बार जानकार व्यक्ति से परामर्श विचार विमर्श जरूर कर ले, ताकि आपको किसी प्रकार का मन में प्रश्न न रहे। मैं जो ही बताया हूँ कि किसी प्रकार नुकसान के नहीं, हित के लिए ही है और जनहित के लिए है। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाना या फिर किसी को गलत मार्गदर्शन ऐसा नहीं है, जिसकी ज़िंदगी बन जाए, किसी के सवर जाए, इसलिए मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। और प्राचीन विद्या है उनके बारे में अन्य जानकारी हो मैं दे रहा हूँ। बाकी आप लोग का विचार विमर्श है, आपका विवेक है, आप विचार कर ले। अब यह जान के आपको अगर पसंद लगता है तो प्रयोग कर कीजिए, नहीं तो कोई आप बाध्य नहीं कि आप ये प्रयोग देख ली तो आपको करना ही है। आपका विचार है, आपका विमर्श है, ठीक है। और यह वीडियो शेयर करते चलिए, लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन है उसको ना प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसको नवरात्रि में आप कल अष्टमी है, नवमी के दिन कर सकते हैं। यदि इस नवरात्रि में नहीं करते तो किसी भी शनिवार को दिन या अमावस्या के दिन इसको आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसको शनिवार या अमावस्या को ही कर सकते हैं, अन्य दिन इसका नहीं है। अभी नवरात्रि में कोई भी दिन कर सकते हैं, दिन में या रात में। उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा जो है बंगला का पत्ता। बहुत जने बंगला के पत्ते के बारे में चर्चा करते हैं कि बंगला का पत्ता क्या है। मैं बता देता हूँ बंगला का पत्ता कैसा रहता है। यह देखिए, यह बंगला का पत्ता है। कोई भी पान ठेला में आप जाएंगे तो बंगला का पत्ता बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो पान खाते हैं उसमें कपूरी पत्ता, बंगला पत्ता और मीठा पत्ता होता है। तो ये बंगला पत्ता आपको ले आना है, जो पूजा में लगता है। यही पन इसी के द्वारा से वशीकरण बनाया जाता है बंगला के पत्ते द्वारा। यह बहुत प्राचीन और गुप्त विद्या है। ध्यान रहे, यह वशीकरण हर व्यक्ति के लिए नहीं है। यह केवल उसी के लिए काम विशेष करके करेगा जो शादीशुदा हो और पति पत्नी में अनबन हो, या जिसका नहीं बन रहा, कोई दूर चला गया हो, चाहे वो मायके छोड़कर चली जाती है, तो उनके लिए यह बहुत कारगर सिद्ध होता है या बंगला पत्ता द्वारा। इसमें माता काली और शमशान की देवी के माध्यम से यह प्रक्रिया करते हैं। यह तंत्र क्रिया है, इसमें कोई विशेष नहीं है कि मैं बताऊँगा कि किस तरह से करना है और इसका विधि क्या है। इसका बंगला का पत्ता का आवश्यकता पड़ेगा और आपको एक सिंदूर का आवश्यकता पड़ेगा। ये वाला सिंदूर देख लीजिए, ये वाला सिंदूर। एक लाल सिंदूर होता है, वो वाला लाल सिंदूर नहीं, ऐसा पीला कलर दिखता है जो पीला सिंदूर बोलते हैं, यही वाला। अक्सर मैं वीडियो में बताता हूँ कि पीला सिंदूर, तो ये सिंदूर का आपको आवश्यकता पड़ेगा। और आपको थोड़ा सा आवश्यकता पड़ेगा चीता का राख, जो चीता जलाते हैं उसका राख का आवश्यकता पड़ेगा। और आपको अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगा। ये 3 है, ये 4-5 अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगा। 5 या फिर 3 अगरबत्ती आपको लेना होगा, 3 अगरबत्ती। और उसके बाद में लौंग इलायची। लौंग होता है, ये फूल वाला होना चाहिए इस तरह का। ये देखिए, इसमें ये फूल वाला है, तो ये फूल वाला होना चाहिए 3। और इलायची की जरूरत पड़ेगा, जो इलायची है ये छोटा वाला इलायची, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा 2 इलायची, 3 लौंग। अब इनको आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब इन सामग्री को क्या करना है, सबसे पहले आप विधि विधान से पूजा पाठ कर लेंगे, होम धूप जला करके। जिस तरह मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, यह देखिए यहाँ पे मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, इसलिए इसको बनाया हूँ। और
आपको नारियल को सुमिरन करके आपको रख देना है। गणेश और गुरु सरस्वती को वंदना कर लेना है। ग्राम की इष्ट देवी देवता सभी को आशीर्वाद लेना कि जनहित के लिए कर रहा हूँ। इसको जो भी पति पत्नी अनबन है और किसी के नहीं बन रहा है तो उनके लिए यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। और इसको किसी का लड़की को वशीकरण करूँ और उसका ज़िंदगी बर्बाद को, इस उद्देश्य से इसका प्रयोग ना करें, नहीं तो इसका जो है नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये जनहित के लिए है, पति पत्नी के लिए। बिल्कुल करिए नेक दिल से, साफ दिल से। आप अगर यदि मन्नत मांगे माता रानी से तो बिल्कुल पूरा होगा। आप गलत उद्देश्य से करेंगे तो यह कार्य नहीं होगा। इस बात को विशेष कर इसको प्रयोग करके देख लेना, जनहित के लिए है। नारियल को आपको तोड़ लेना है। तोड़ करके इस तोड़े उस समय माता रानी माँ काली का ध्यान करेंगे, ठीक है। उसके नाम से नारियल रखेंगे, नारियल तोड़ेंगे, नारियल तोड़ के रख देंगे। फिर इस बंगले के पत्ते में, इस बंगले के पत्ते में देख लीजिए, यहाँ पे ये बाएं तरफ होगा। जब इस तरह से आप पकड़ेंगे तो आपका ये बायां है। बायां तरफ लड़की का नाम लिखा जाता है, जो महिला जिससे शादी हो गया, पत्नी जो छोड़ के चली गई है ना। और दाहिने तरफ में उसका नाम लिखेंगे, इधर नीचे तरफ में, इस साइड में। यहाँ बाएं तरफ में लड़की का, दाएं तरफ में लड़का का नाम लिखा जाता है। और लड़का के जस्ट ऊपर के नाम लिखा रहेगा तो उसमें 786 लिखा रहेगा। और नीचे में, लड़की के नीचे में हिरिंग, हिरिंग एक बीज अक्षर है, उसका वो लिखा रहेगा यहाँ पे हिरिंग, लड़की के नीचे में। यदि लड़की यहाँ प्रयोग कर रही है तो वे जस्ट उल्टा हो जाएगा। लड़का का इस साइड हो जाएगा और लड़की के उस साइड हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। जो हिरिंग शब्द है वो तो लड़की की तरफ ही लिखा रहेगा और जो लड़का का है उसके ऊपर में 786 लिखा रहेगा। तो इसको आपको इसी बंधन से इस तरह से कलम बना लेना है। इसमें हल्का सा तेल मिला करके इस तरह से और लिखना है। लिखने के समय आप अगरबत्ती का जो डंडी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अनार का डंडी के तोड़ करके कलम बना सकते हैं। उससे आप इसको लिख सकते हैं। लिखने तक, बनाने तक आपको कोई शब्द का उच्चारण नहीं करना, मतलब मौन होकर के आपको एकाग्रचित होकर के इसको बनाना है। शनिवार या फिर अमावस्या के दिन में या नवरात्रि के किसी भी दिन में इस तरह बना लेना है आपको। बनाने के बाद में इस तरह सामने रख देना है। रखने के बाद में आपको माँ काली का नाम लेते हुए, एक नींबू है, नींबू में थोड़ा सा वही वाला बंधन आपको लगा लेना है, पीला सिंदूर। लगाने के बाद माँ काली का ध्यान करते इसको काट लेना है कि अमुक अमुक व्यक्ति की जो है वशीकरण हो जाए, ये दोनों का तालमेल बन जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ में हो जाए। हे माता काली, आपके नाम से दे रहा हूँ बोल करके इसको, हे शमशान काली, हे माता काली, इस तरह बोलना है। और उसको करने के बाद में उसको निचोड़ देना है, दोनों में निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद में यह दोनों को रख देना है, इसको यहीं पे रख देना है। रखने के बाद में जो शमशान घाट का जो राख लाए हो वो राख को थोड़ा सा लेना है और उसके ऊपर में माता काली, माँ जगदम्बा, माँ भवानी को याद करते उसको रख देना है। और उनको जो है उनको इस तरह से फोल्ड कर देना है, ऐसे इस तरह मोड़ देना है और इसको इस तरह से मोड़ देना है, इसको इस तरह से मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद में, ठीक है, इसको मोड़ दिए और मोड़ने के बाद में इसी कोई भी जो पत्थर हो उसके नीचे में इसको ऐसे दबा देना है। कोई बड़ा पत्थर उसके नीचे में दबा देना है, या फिर गुप्त जगह में उसको छुपा देना है, या फिर ईंट को उसके ऊपर में दबा देना है। इसको जब तक वह नीचे रहेगा सदा के लिए वो एक दूसरे के लिए वो एक में हो जाएंगे। तंत्र प्रयोग एक बहुत उग्र प्रभाव वाला है, बहुत गुप्त प्राचीन विधि है जिसके माध्यम से इसको करते हैं। और जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, आप जब दोनों का एक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ दोनों एक हो गए हैं, तो जिस समय यह कार्य हो जाएगा उसके बाद में आपको 2 नारियल, एक शमशान घाट की देवी शमशान काली के नाम से और एक जो है दुर्गा माता के नाम से, आपको इस नारियल को 2 को उसको तोड़ देना है और उसको प्रसाद वितरण कर देना है। बाकी सामग्री जिस तरह से विधि विधान बताया हूँ उस तरह आप बिल्कुल प्रयोग कर लीजिए। यह बिल्कुल बाकी जो सामग्री बच जाएगा, लौंग इलायची हो पूजा के समय में वो लगेगा, और है ना, लौंग इलायची जो लगे वो पूजा के सामान में लगे, जिसमें आप आराध्य इष्ट देव से सुमरन विनती करेंगे उस समय। और बाकी जो पूजा करने के बाद में जो सामान बच जाता है उनको उनके साथ में ही रख देना है। जैसे लौंग इलायची है तो उनको जब आप बंगला का पत्ता को फोल्ड करेंगे उसी के साथ में रख देना है। नींबू को भी उसी के साथ में नीचे दबा देना है, ये है ना, रख देना है। और बाकी जो सामान पूजा सामग्री उसको जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी प्रक्रिया करते हैं, जो भी उसके बाद में सामग्री बच जाता है उसको जल में प्रवाह कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है कुछ विशेष बात है जल में प्रवाह कर दिया जाता है, या फिर कोई सुनसान जगह में छोड़ दिया जाता है।
है ना। इस